दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट से रिलेटेड एक सवाल डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी 2005 में पूछा गया है। अरे यार, ठीक है। सवाल है ये ये सवाल है। इसके अंदर 2 की पावर n है जो कि स्क्वायर रूट में दे रखी है और इसके इक्वल टू में है 64। हमको n का जो मान है वो निकालना है कि इसमें n का मान क्या होता है। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या करा है कि ये जो लाइन है ये तो अपने सवाल से ही ली है, ये लाइन अपने सवाल की ही है। अब इसमें दोस्तों इस पूरे सवाल के अंदर सिर्फ ये एक जो पोर्शन है ये समझने वाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अगर आपने ये वाला हिस्सा समझ लिया तब तो आपको ये पूरा सवाल बड़े ही आसानी से हल हो जाएगा। अब सबसे पहले तो बता दूं कि मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब जिसको पता है कि इसे इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर ये 64 है और ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो क्या मैं 64 को इस तरीके से लिख सकता हूं? ये ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 2 को मैं 6 बार मल्टीपल करूँ तो 64 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसे मैं और आगे थोड़ा लेके जाता हूँ तो देखिए 2 की पावर ये 2 है। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसे अपन 2 के रूप में लिखते हैं तो मैंने इसे यहाँ 2 के रूप में लिख दिया है। ठीक है। अब ये जो 6 है ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। ये जो मेरा 2 है ये मेरा स्क्वायर रूट का है और ये जो 6 है ये मेरा 6 ये वाला है, जो कि ये वाला फॉर्म मेरा बन गया है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, या स्क्वायर रूट का 2 हो गया, ये स्क्वायर रूट का ये वाला 2 हो गया और ये 2 मेरा ये हो गया और ये n मेरा यहाँ बन गया, स्क्वायर रूट बन गया। अब मैं इसे और आगे सोल्व करता हूँ तो अगर 2 से मैं 6 को मल्टीपल करूँगा तो इसको करूँगा तो मेरा कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 आने पर मेरा कितना बन गया? 2 की पावर 3 बन गई। ये मेरा 2 की पावर 3 बन गई। ये देखिए ये बन गई 2 की पावर 3। तो अब मैं अगर 2 को 3 बार लिखूंगा तो क्या 8 आता है? बिल्कुल 8 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मेरा 8 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 64 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालने पर मेरा 8 आता है। तो मैंने ये जो प्रोसेस करी है ये मेरी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मैंने ये जो लिखा है ये मेरा सही है, क्योंकि ये जो मेरा हिस्सा लिखा हुआ है ये मैंने इस पोर्शन के हिसाब से लिखा हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है मैंने इसके हिसाब से लिखा है, ये वाला हिस्सा मैंने इसमें लिखा है। ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या करा है। अब ये जो 64 है इसे मैंने ऐसे लिख दिया 2 के इसमें पावर के रूप में। इसे मैंने 2 के पावर में क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमारा बेस है वो यहाँ दे रखा है 2 है। ये हमारा 2 बेस है, इसलिए मैंने 2 की पावर में लिखा है। न ही इसे मैंने 4 की पावर में लिखा है और न ही इसे 8 की पावर में लिखा है। मैंने इसे 2 की पावर में लिखा है क्योंकि इसने हमें क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, इसलिए मैंने 2 की पावर में लिखा है। अब इसे कुछ भी नहीं करना है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि मैंने किया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो लिखा है ये 2 से 2 आपस में माइनस हो गया, एकदम कट गए। अब हमारे पास क्या बचा? n की पावर n अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, यानी ये इस तरीके से ये बचा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि ये हमें ऐसे लिखने पर ये, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो क्या मेरा 12 आ रहा है, 6 टू 12 हो रहा है। तो n के जो मान आ गया मेरा कितना आ गया? 12। अब ये मेरा उत्तर आ गया 12। तो क्या मेरा 12 उत्तर सही आया है? इसके बारे में पता करने के लिए क्या करेंगे कि जो 12 उत्तर आया है इसको मैं यहाँ इस जगह पर n के जगह पे रख दूंगा। तो कैसे लिखूंगा? 12 इज इक्वल टू अपॉन 2 और ये 6, इसका मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 6 आ रहा है। तो ये 6 मेरा इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो 12 आ रहा है ये मेरा एकदम
सही है। दोस्तों इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, जो पीछे का जो पोर्शन है ये वाला, ये जो मेरा पोर्शन है ये, बस इस यही मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये पूरा सवाल बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।